Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन दिया था ना कि कैसे फाइंड करेंगे एरिया, है ना, पॉलीगन का। पॉलीगन मैंने आपको समझाया था क्या होता है। ऐसा फिगर जिसमें मोर देन 3 साइड्स हो उसे हम कहते हैं पॉलीगन। तो आज हम लोग एक्सरसाइज इसी पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स सी अवर क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन एज पर डायमेंशन। ये आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और इस तरह से फिगर बना हुआ है और इसमें आपको डायमेंशन भी दिए हुए हैं कौन कितने का है, ठीक है। अब आपको इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो आप सोचिए इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। पहले तो आप ये पूरा फिगर देखिए, आप ये पूरे फिगर को क्या नाम देंगे, क्या आपको लगेगा कि इस फिगर का हमें क्या नाम देना चाहिए। तो हमने देखा कि इस पूरे फिगर का तो कोई नाम ही नहीं लग रहा है, नाम नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है। अब 8 साइड है और वो भी कुछ इक्वल भी नहीं है, कुछ कैसा भी नहीं है ना, तो इसका तो कोई नाम नहीं है। तो फिर ऐसा करते हैं कि ऐसे फिगर जिसमें मोर देन 3 साइड है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगन। तो हम इसे कह देंगे कि ये हमारा पॉलीगन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉलीगन। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। फिर हमने सोचा कि मैम ने ट्राइंगल का एरिया तो बताया है, मैम ने स्क्वायर का एरिया भी बताया है, रेक्टेंगल का एरिया बताया है, क्वाड्रिलेटरल, जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं सबके एरिया बताए हैं, लेकिन इस फिगर का एरिया कैसे फाइंड करें। तो इस फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा इसको ब्रेक कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। वैसे तो आपको इस फिगर में ऑलरेडी ब्रेक करके दिया हुआ है कि देखिए, ये देखिए आपको क्या लग रहा है, ये फिगर आपको क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि देखिए ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये इतना कितना होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, राइट। अगर ये हमारा 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर होगा। यानी ये हमारा पूरा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो हम इस पूरे का तो बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं एरिया। कैसे, एरिया ऑफ स्क्वायर है ये, क्योंकि ठीक है। अब इसकी बारी, अब यहाँ पर देखिए ये आपको क्या लग रहा है, सिर्फ इतने को देखिए, ये आपको रेक्टेंगल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, रेक्टेंगल भी है। इसके डायमेंशन भी आपको पता है, देखिए कैसे, यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है कितना है, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक पूरी ये डिस्टेंस कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अगर ये पूरी 6 सेंटीमीटर है तो ये भी पूरी यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। और ये कितनी है, 2 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। इसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे, हमें लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, तो इसका भी हम क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। अभी हमारा थर्ड फिगर देखिए, थर्ड फिगर भी हमारा क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। अब डायमेंशन की बात आती है, डायमेंशन मतलब क्या होता है आपको पता है ना, डायमेंशन होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, ये सब डायमेंशन है। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ की हमें ज़रूरत है, तो लेंथ यहाँ 2 गिवन है और इस पूरे का कितना, ये 10 है। अच्छा, ये पूरा का 10 है तो ये पूरा भी कितना होगा, 10 होगा, है ना। तो यानी हमें चारों इसके साइड्स पता हो गई। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो अब बहुत आसान है इस पूरे फिगर का क्या फाइंड करना, एरिया फाइंड करना। तो चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। अभी इस पॉलीगन का हमें अगर एरिया फाइंड करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ द फिगर। अब यहाँ सारे एरिया, ठीक है, इस पूरे फिगर का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले तो इसका एरिया निकाल लें, फिर इसका और फिर इसका, ठीक है। तो वही हमने लिखा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर ABIH, यानी एरिया ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया। फिर प्लस करेंगे, फिर इसका एरिया, एरिया क्या, HCJG। तो ये देखिए लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल HCJG, ठीक है। फिर इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल GDEF। तो यहाँ हमने क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल GDEF, ठीक है। अच्छा, इतना बड़ा ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ फिगर 1, इसको 1 डाल दीजिए, इसको 2 डाल लीजिए, इसको 3 डाल लीजिए, ठीक है। और फिर लिख दीजिए एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ फिगर 3, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ आपको इसलिए लिखवाया ताकि आपको पता चले कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है और ये भी क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो एक एक का फिर एरिया हम लोग निकालेंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमें स्क्वायर का निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABIH क्या हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर का एरिया तो आपको पता ही होगा क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, साइड इंटू साइड, और यहाँ साइड कितनी दी थी, 2 दी थी ना, तो 2 × 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब उसके बाद हमें सेकंड नंबर का निकालना है, यानी इस वाले का निकालना है, इसका निकालना है। तो ये हमारा रेक्टेंगल है, तो इसकी लेंथ कितनी है, 2 इंटू 6 हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ होती है ना, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल HCJG, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 6, 2 6 12। अब हमें किसका निकालना है, थर्ड वाले का। अब यहाँ पर देखिए ये थर्ड वाला फिगर है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तो लेंथ तो हमें ऑलरेडी पता है और ये हमारी ब्रेथ हो गई। ठीक है, 10 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 10, 2 10 ज़ा 20। तो ये तो हमने तीनों ही उसका क्या निकाल लिया है, एरिया निकाल लिया। अब पूरे फिगर का अगर एरिया हमसे पूछा जाए, किसका पूछा जाए, पूरे फिगर का, तो पूरा फिगर करने के लिए तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हमने तीनों ऐड कर दिया, ये है 4 + 12 + 20, तीनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया ना। तो आप देख रहे हैं कि कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी नहीं करना है। मतलब देखने में तो कितना डर लग रहा था, देखने में लग रहा था कि कितना टफ क्वेश्चन होगा, है ना। और ये तो तभी इजी है, अभी आगे के जो एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट सारे ही ऐसे हैं। ठीक है, अभी आपको मैं करवाऊंगी तो उसमें आप देखेंगे कि देखने में तो फिगर बहुत टफ लगता है, लेकिन जब उसे सॉल्व करने बैठो तो बहुत ईजी लगता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके Okay student, let's see our next question. What is our next question? Our next question is question number 2. Determine the area of the following polygon. यहाँ पर देखिए ये इस बार हमें इस टाइप का क्या दिया हुआ है, पॉलीगन दिया हुआ है, और अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अभी तक ये दिया था तो बहुत ही इजी था, पहले ही दिख रहा था कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें भी अभी पता चल रहा है कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस पूरे का नाम तो हमें नहीं पता, इस पूरे पॉलीगन का क्या नाम है, तो इसे भी हम क्या कर लेंगे, डिवाइड करके एक एक का एरिया निकाल के लास्ट में तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये ट्राइंगल है ना, और ये आपको दिख रहा होगा ये स्क्वायर, ये क्या है, रेक्टेंगल है, और ये क्या है, हमारा ट्राइंगल। तो पहले ट्राइंगल का निकाल लेंगे, फिर रेक्टेंगल का निकाल लेंगे, फिर से ट्राइंगल का निकाल लेंगे, और तीनों निकाल कर एरिया हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हर चीज़ को निकालने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना, जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर मान लीजिए ये हमें ट्राइंगल फाइंड करना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो इस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल कैसा है ना। आप देखिए ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर का है? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई, 12 दी हुई है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 12 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 12 होगी। और इतनी अगर 12 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब हमें ये भी पता चल गया ये 10 है, ये 10 है और ये 12 है। लेकिन ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये कौन सा ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस, जिसकी दोनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और तीसरी साइड इक्वल नहीं होती है, दो साइड इक्वल होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये होता है। ठीक है, तो 1/2 तो आपको कर ही लेंगे। अब बेस आपको पता ही है, ये बेस कितना है, ये पूरा बेस, ये हमारा बेस है, ये कितना है, 12 है, ये तो 12 है। लेकिन यहाँ अब हमें फाइंड क्या करना होगा, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मैंने आपको बताया था क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है हमारा किसी भी वर्टिसेस से साइड पर डाला गया लंब, या फिर 90 डिग्री की जो लाइन खींची जाती है, जैसे 90 डिग्री की लाइन अगर हम खींचते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। अगर जब एल्टीट्यूड आ जाएगा तभी तो हम ये फॉर्मूला निकाल पाएंगे एरिया का, है ना। तो आप खुद सोचिए इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। इसको मैं यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ अच्छे से समझ में आए। ये वाला हम यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ देखिए इस तरह से कुछ, ये जो हमारा ट्रायंगल, अच्छा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है ना। देखिए ये भी 10 है, ये भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो दोनों का सेम होगा। तो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ आप देखिए, ठीक है। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये कितना है 12। हमें क्या करना है, एरिया के फॉर्मूले में हमें बेस इंटू एल्टीट्यूड भी चाहिए। तो इस एल्टीट्यूड की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि ये कितना सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो आप बताइए ये कैसे हम फाइंड करेंगे। ये हम ऐसे फाइंड करेंगे जब हम ये देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर एक क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है,
क्या बन रहा है 90 डिग्री। और 90 डिग्री में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा 10 है, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 10 है, और ये टोटल 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये भी 6, ये भी 6 है ना, ये कितना हो जाएगा 6, और इतना कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारा 10 है, ये 6 है, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो इसे मैं आपको कॉपी में करके दिखाती हूँ, इसे आप लोग देखिए। यहाँ पर देखिए ये पूरा 12 सेंटीमीटर का है, बीच से हमने क्या किया, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। तो ड्रॉ किया है तो 12 आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर वाला 6 और इतना ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे, ये 90 डिग्री का है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, और हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस। तो इसमें देखिए ये हमारा क्या है, हाइपरटेन्यूज है, ये हमारा हाइपरटेन्यूज है। हाइपरटेन्यूज की वैल्यू पता है हमें, बेस की वैल्यू पता है, तो हमें लेंथ की वैल्यू यानी हाइट की वैल्यू या फिर एल्टीट्यूड की वैल्यू भी पता हो जाएगी। कैसे, यहाँ पर देखिए हमने क्या लगाया है, हाइपरटेन्यूज। हाइपरटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, बेस इसका स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, ये हमारी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, जिसमें क्या होता है, हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा हाइपरटेन्यूज कितना गिवन है, यहाँ पर 10 गिवन है। यहाँ पर देखिए हाइपरटेन्यूज कितना गिवन है 10, तो हमने यहाँ लिख दिया 10 का स्क्वायर इक्वल टू बेस। बेस कितना है हमारा यहाँ पर 6 है ना, इस समय बेस कितना है, ये 6 ही तो है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड, ये जो हमारा एल्टीट्यूड है इसको हाइट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड नहीं पता है तो इसलिए हमने इसको एल्टीट्यूड ही रहने दिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 100 का स्क्वायर कितना, सॉरी 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, कितना होता है 100, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और ये जो 36 इस साइड है इसे जब हम ट्रांसपोज करेंगे यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो 100 माइनस 36, आपको समझ में आ गया कि 36 कहाँ से आया, ये 36 यहाँ से आया, 6 का स्क्वायर जो हमने किया, 6 6 कितना होता है 36 होता है ना, तो ये 36 यहाँ पर था, इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, सिर्फ एल्टीट्यूड का स्क्वायर जो कि हमें फाइंड करना है। 100 माइनस 36 कितना होता है, 64 होता है, इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ स्क्वायर हमें हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें एल्टीट्यूड की वैल्यू चाहिए, एल्टीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी चाहिए, क्या चाहिए, एल्टीट्यूड की चाहिए। तो जब एल्टीट्यूड लिखेंगे और स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है, रूट लगता है, ये आपको पता है, तो यहाँ हमारा क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब बताइए 64 किसका स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 8 8 जा क्या होता है 64, यानी एल्टीट्यूड इक्वल टू कितना आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे ही हमने एल्टीट्यूड निकाला हमें हर चीज़ गिवन हो गई, यानी ये 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ फिगर में देखिए हमने ये फाइंड कर लिया, ये 8 सेंटीमीटर है, ये पूरा बेस हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर है ना। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो यहाँ 1/2 इंटू बेस। अब बेस आप 6 नहीं लेंगे, बेस आप क्या लेंगे 12 लेंगे। 12 क्यों लेंगे जरा देखिए, क्योंकि इस बार हम पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, तो इस बार बेस हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हमने कितना निकाला है 8, इसे सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, यानी कि जो बीच वाला हमारा पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन रेक्टेंगल ही तो है, तो इसमें तो हमें गिवन ही है, लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 16 सेंटीमीटर, तो इसका हम निकाल लेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 16 इंटू 12 इक्वल टू 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे वाला जो एरिया हमारा ट्राइंगल है उसका एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा वही जो पहले वाले का एरिया था, है ना। तो यहाँ भी 48 है तो इसका भी कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये दोनों सेम आ जाएंगे। अब पूरे फिगर का अगर हमें क्या निकालना है, इस पूरे फिगर का एरिया अगर निकालना है तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ द फिगर क्या हो जाएगा, पहले वाले ट्रायंगल 48 सेंटीमीटर, फिर जो रेक्टेंगल का एरिया था 192 सेंटीमीटर, फिर जो थर्ड वाला फिगर था यानी ट्रायंगल था उसका भी सेम था यही 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों को हमने ऐड कर लिया तो हमें ये पता चल गया कि एरिया ऑफ द फिगर कितना है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं था, बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है ट्रायंगल के एरिया का। ठीक है, लेकिन वहाँ हमें ये नहीं पता था कि एल्टीट्यूड हम कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ा। और जैसे ही हमें एल्टीट्यूड फाइंड हुआ हमने सबके एरिया का फॉर्मूला
लिख कर उसकी वैल्यू फाइंड कर ली और लास्ट में सबको ऐड कर लिया। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न हो या कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।